आज हम बात करने वाले महत्वपूर्ण विषय पर। जी हाँ, सोशल मीडिया जहां पहचान बनती है, लेकिन अब वहीं से डर भी पैदा हो रहा है। सोशल मीडिया जहां लोग अपनी पहचान बनाते हैं, वहीं अब ये प्लेटफॉर्म बहस और विवाद का भी केंद्र बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर निवेदिता मंडावी को गैंगरेप और अपहरण की धमकी मिली, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोग समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स जो हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर हर बात को पब्लिक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर को गैंगरेप और अपहरण की धमकी, और अब सबसे बड़ा सवाल, जब एक डीएसपी की बेटी सुरक्षित नहीं तो आम लड़कियों का क्या होगा। आखिर कैसे रची गई ये साजिश, कौन है इसके पीछे, अब पुलिस आगे क्या कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इस पर ही हम बात करेंगे। चलिए पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर है निवेदिता मंडावी। सोशल मीडिया पर गैंगरेप और अपहरण की धमकी दी गई। इंस्टाग्राम के कथित नशा मुक्ति ग्रुप में लड़के निवेदिता की फोटो शेयर कर उससे गैंगरेप की बात कर रहे थे। इस साजिश की चैट जो है निवेदिता तक पहुंची, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत कॉमन है ये सारी चीजें, और इस तरह के चैट आपस में सर्कुलेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। मामला सामने आया, निवेदिता के पिता पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर हैं। इस लाइन को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि निवेदिता के पिता डीएसपी के पद पर हैं। सोशल मीडिया, इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों पर है। लोग निवेदिता के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं। लड़कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरे मामले में केशकाल थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम ग्रुप को नशा मुक्ति के नाम पर संचालित किया जा रहा था। 2 महीने पहले लीक हुए चैट्स में सामने आया कि इस ग्रुप में शामिल कुछ लड़के निवेदिता के खिलाफ आपत्तिजनक, अश्लील और आपराधिक साजिश रच रहे हैं। अब चैट्स में आरोपियों ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, बल्कि अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की योजना बनाने जैसी गंभीर बातें लिखी हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद निवेदिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। उन्होंने इस मामले से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया था। तो हमारे साथ इस पर खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामले आखिर देखने को क्यों मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स जब कोई वीडियो बनाते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि कानून के पास जाने से पहले आप प्रशासन और सरकार को इन मुंह दिखाते हुए सोशल मीडिया पर ही सब कुछ रोले और उसके बाद आप पुलिस के पास जाएं, या ये लग रहा है कि सोशल मीडिया से न्याय मिल जाएगा। अब खुद पिता डीएसपी हैं, लेकिन कार्रवाई तो हुई है अभी। अब डीएसपी की बेटी को ही धमकी मिल रही है अगर इस तरह से, तो बाकी लड़कियों का क्या। तमाम तरह के सवाल है। हमारे साथ स्टूडियो में पल्लवी मिश्रा जी मौजूद है, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी आपका हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा किरण बघेल जी हैं, डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एक बार फिर से आई न्यूज़ 24/7 पर। आज के विषय पर हम ये कोशिश करेंगे, बहस ना हो, कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक बेहद ही गंभीर विषय है ये। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये रेप की धमकी, ये 3 तरह के मामले हैं, और भी रेप की धमकी मिली है डीएसपी की बेटी को, ये भी उसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पल्लवी जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, वुमेन एक्टिविस्ट हैं आप। आजकल आपने देखा है कि सोशल मीडिया का जो प्रचलन है घर घर तक पहुंचा हुआ है, घर घर तक, और छोटे से छोटे बच्चे तक भी वो पहुंचा हुआ है। अब डीएसपी की बेटी है निवेदिता मंडावी, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो डाला और उसमें उन्होंने रो रो कर बताया कि मैं तो डर गई हूं। ये शब्द हैं उनके कि मैं तो डर गई हूं। आप इस चीज की गंभीरता को समझिए कि पिता डीएसपी में हैं। छत्तीसगढ़ में हम ये कह रहे हैं कि कानून तो बहुत तगड़ा है, किसी को कुछ नहीं होगा, सभी बेटियों की सुरक्षा हमारे हाथों में। डीएसपी की बेटी रोकर सोशल मीडिया पर बता रही है कि मैं तो डर गई हूं। किस तरह का संदेश जाएगा ये आम जनता तक। हर किसी के पिता तो डीएसपी नहीं है, आम लोग हैं, वो तो डर जाएंगे अगर डीएसपी की बेटी जो है सोशल मीडिया पर इस तरह से रोए तो। जी देखिए, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि डीएसपी की बेटी नहीं, सिर्फ एक बेटी के तौर पे अगर देखें हम, ठीक है, क्योंकि डीएसपी जो है एक ऑलरेडी पोस्ट है, हायर पोस्ट है, उसके बाद उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम बच्चियों की हम उम्मीद उनकी सुरक्षा की कर ही नहीं सकते।
जब उन पता है कि इस प्रेशर अगर हम पकड़ में आ गए या कहीं ना कहीं से हमको खोज निकालेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, जब उनको इतना कुछ मालूम है तो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनके साथ ये और क्या चीजें हो सकती है। ये सवाल खड़ा करता है एक सामाजिक सवाल हम सब पे कि ये जो बच्चे हैं जो ये चैटिंग कर रहे थे, जो ये प्लानिंग कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं हम सबके ही बीच से निकले, कोई अलग से कोई सी यूनिवर्स से तो आए नहीं है, ये हमने ही आगे इन बच्चों को गढ़ा है। इसीलिए जरूरी है हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग पे। मुझे मालूम है कि ऐसे बच्चों का जो बचपना रहा होगा ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट का ही नतीजा होगा। इनको गैजेट्स के बारे में मोबाइल तो दे दिया गया लेकिन इसकी नॉलेज नहीं दी गई है कि बेटा आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करने हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। इमोशनली बैलेंस नहीं किया गया है, तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है एक सामाजिक तौर पे और हमारी पर्सनली कि हम अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, किस तरफ बच्चे जा रहे हैं, उनकी दिशा क्या है। इसमें अहम भूमिका आती है क्योंकि हम बात करें डीएसपी की बेटी, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि जिन बच्चों का नाम आया है, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके भी तो माता पिता हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सवाल खड़ा करता है कि ऐसे ये जो आज पता चल गया हमें, तो ये मालूम है कि ये चेहरे हैं, कुछ ऐसी साजिशें होंगी जो ऑलरेडी पीछे रचा जा रहा होगा जिसकी भनक भी किसी को नहीं है। और सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें आजकल आम हो चली है। आपने देखा होगा कि फॉलोअर्स पाने के लिए फॉलोअर्स कम होने पर भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और चैट्स तो आप देखिए जिनके 10-12 हजार फॉलोअर हैं उन्हें भी आजकल इस तरह के उलूल जुलूल मैसेज आने लगते हैं। खैर हमारे साथ और भी प्रवक्ता जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, बहुत सारे दावे होते हैं कि महिलाएं तो सुरक्षित है, महिलाओं को कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों तरफ से सुरक्षा बहुत जरूरी है। अवेयरनेस की कमी भी नजर आती है। सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए जा सकते हैं और इस मामले को आप किस तरह से देख रही हैं? जी, डिबेट के प्रारंभ में ही आपने कहा था इस पे कोई डिबेट या विवाद नहीं करना चाहिए, एक चर्चा है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि सिर्फ ये डीएसपी की बेटी नहीं, जैसे कि अभी हमारे एक्टिविस्ट ने भी कहा, कानून, भाजपा का कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे एक आम बेटी हो या कि डीएसपी की बेटी हो या किसी इन्फ्लुएंसर की बेटी हो या किसी नेता की बेटी हो, भाजपा का कानून सबके लिए बराबर है। रही बात इस घटना की, तो राष्ट्रीय जी त्वरित कार्रवाई हुई है। जो भी लोग इसके पीछे थे उनके खिलाफ धाराएं लगी है, उनको जेल भेजा गया है। तो ये जो शासन की ओर से मैं आपको बता रही हूँ त्वरित कार्रवाई हो रही, कितना सतर्क है हमारा शासन। चाहे ये सोशल मीडिया की धमकी थी, साइबर सेल की बात करें, कितना सतर्क है, तुरंत कार्रवाई की गई है। रही बात, जैसा कि मैं खुद ये कहना चाहूंगी कि हमको अभी सोसाइटी का पैटर्न समझना पड़ेगा, जेनजी का पैटर्न समझना पड़ेगा। जो इन्फ्लुएंसर कल्चर चल रहा है, हेट कल्चर चल रहा है और लाइक्स पाने के चक्कर में लोग कुछ भी डाल रहे हैं। और रही बात, मुझे इस बच्चे की, आप कहते थे वो डर गई, तो राष्ट्रीय जी मुझे इस बात से थोड़ी सी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है या इन्फ्लुएंसर होता है, वो कहीं ना कहीं मैच्योर होता है, इतना बोल्ड होता है कि वो कंटेंट सोशल मीडिया पर डाल पाए। क्योंकि देखिए, जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं बहुत इनोवर्ट हूँ, तो मैं शायद कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बोल्डनेस चाहिए होती है। मुझे लगता है स्ट्रांग पर्सनैलिटी ही सब काम कर सकती है। तो इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने के बावजूद अगर ये बच्ची डर रही है तो इस पर भी मुझे थोड़ा सा संशय होता है कि ऐसा क्या बात है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे लगता है सोसाइटी को समझना पड़ेगा, आने वाले जनरेशन को समझाना पड़ेगा। एज अ मदर फादर हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस राह पे जा रहे हैं, किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल सरकार, सोसाइटी, समाज, परिवार। लेकिन देखिए किरण जी, एक सोशल मीडिया जब मैंने देखा था निवेदिता मंडावी का, तो उसमें मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हम प्रशासन पर तो हम बात करते हैं, पिता डीएसपी में है, डीएसपी है पिता। एक वीडियो उन्होंने डाला है किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, शायद उन्होंने 1-to-1 डिस्कशन किया है। जो इन्फ्लुएंसर वो सरकार के खिलाफ अनाप शनाप कहती है, बोलती, वो कोई पत्रकार भी नहीं है सोशल मीडिया पर, वो केवल इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने नक्सलवाद पर कई मुद्दों पर बात की है। आपको ये नहीं लगता कि एक चॉइस भी होनी चाहिए कि आप किन से बात कर रही हैं, आप किन से अपने इन मुद्दों पर राय रख रही हैं?
क्या वो गंभीर व्यक्ति या फिर नहीं, या सोशल मीडिया पर बच्चे आपस में खेल रहे हैं और वो वायरल हो जा रहा है, ये भी तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से किरण जी। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपसे एग्री करती हूँ कि शब्दों के मर्यादा और जो कंटेंट की मर्यादा, आप किस किस क्या विषय ले रहे हैं, किस हद तक ले रहे हैं, क्या मैटर है आपका, मर्यादा है क्या है, लिमिटेशन क्या है, शब्द की हो या तो विषय की, सब्जेक्ट आप क्या चूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 18-19 साल के बच्चे रहते हैं, उनको भी अपना लिमिटेशन समझना चाहिए। साथ साथ मुझे लगता है सोशल मीडिया को भी एक लिमिटेशन रखना चाहिए कि किस तरह के कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं, उस पर भी ठीक मुझे है, लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया या जरूरी है, सोशल प्लेटफॉर्म में एक बिल्कुल। लिमिटेशन होना चाहिए। हाँ, शिल्पा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर मणिप्रभा सिंह जी हैं, मनोचिकित्सक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मणिप्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो INS 24/7 पर। शिल्पा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मामले को, क्या नजर आता है आपको, कहाँ पर कमी रह गई कि एक DSP की बेटी को रोना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर? राष्ट्रीय जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए राष्ट्रीय जी, बड़ी पीड़ा का विषय है कि आज हमें एक बेटी के रोने के विषय पर, जब बेटी को जो पीड़ा हो रही है उस विषय पर चर्चा करना है। हम सब महिलाएं हैं, हमारी भी बेटियां हैं, तो बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, यहाँ जिस प्रकार से बात चल रही है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है राष्ट्रीय जी? सरकार की बनती है। और मैं तो यही कहूंगी कि चाहे जागरूकता हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो, इसमें सरकार की कड़ी नजर होनी चाहिए। और आज अपराधियों में या ऐसे लड़कों में या असामाजिक तत्वों में जिनको मैसेज इस प्रकार से करने, दुष्कर्म की धमकी देने पर बिल्कुल भी वो सोच नहीं रहे हैं, दुष्कर्म की धमकी दे मतलब अपराध कर रहे हैं लेकिन डर नहीं है, कानून का भय नहीं है। तो ये व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी पूरी मैं मानती हूं कि सरकार की है। सरकार को अपनी आंख खोलना चाहिए। एक ऐसा राज्य जहां आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो मूकदर्शक क्यों बने हुए हैं? मैं तो सवाल यही पूछना चाहती हूँ, ये वीडियो देखकर, ये बातें सुनकर। बस्तर संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हमारी आदिवासी क्षेत्र की अंचल की बेटी है वो, उस बेटी जो आदिवासी संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाना चाह रही है। छत्तीसगढ़ संस्कृति का राज्य है, संस्कारों से परिपूर्ण है, उसमें क्या संस्कारों की बात करना या आदिवासी संस्कृति की बात करना गलत हो गया? चाहे किसी प्लेटफॉर्म में करिए। और यदि ऐसा कोई कर रहा है, बेटी कर रही है, बच्ची कर रही है, कोई महिला कर रही है, कोई पुरुष कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ आप बात करेंगे? इसका भी डर नहीं रहा। ये तो बड़ी सोचनीय विषय है। मुझे लगता है सरकार से दूर भाग रही है, और सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो अफीम के नशे में है क्या? सरकार पूरी नशे में चल रही, कहीं शराब, कहीं अफीम, कहीं नशा मुक्ति केंद्र से ऐसी बातें आ जा रही हैं। मतलब आप ना तो नशा कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से अब सुरक्षा जरूरी है जो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैं किरण जी के पास दोबारा आऊंगी और आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगी। मणिप्रभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर मणिप्रभा जी, आपको क्या लगता है इन सब मामलों में किस तरह से सावधानी बरती जानी चाहिए? और जो बच्ची जो सोशल मीडिया चला रही है, इतने ज्यादा उसके फॉलोवर हैं, तो किस तरह से, ऐसे बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लड़कियां जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जिनके लाखों मिलियन में फॉलोवर होते हैं, इस तरह की कंडीशन और इस तरह की स्थिति उनके साथ भी बनती है, कैसे हैंडल करे वो इन चीजों को? मणिप्रभा जी, चले, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा मैं उनके पास जोड़ूंगी। लेकिन किरण जी, आप एक बार जवाब दे दीजिए शिल्पा जी जो कह रही थी उस पर। बिल्कुल राशि जी, शिल्पा जी को तो खुश होना चाहिए कि धमकी जो कि सोशल प्लेटफॉर्म में था, उनको उसको डायरेक्ट भी नहीं मिली, सोशल प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया जा रहा था, उस पे ही हमारी सरकार ने कार्रवाई की और सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए। एक समय था जब SP पार्किंग में बच्ची के साथ बलात्कार होता था और मामला लॉन्च नहीं होता था। कांकेर की घटना स्वयं आप तो जानती होंगी शिल्पा जी, बच्ची के साथ आपके ही पार्टी के एक लड़के ने बलात्कार किया, मामला FIR लॉन्च नहीं हो रहा था। उसके पिता ने जब आत्महत्या की धमकी दी, तब भाजपा के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद तो FIR लॉन्च हुआ। तो आपके समय में क्या होता था, आप पहले अपने गिरबान में देख लीजिए। कुल मिलाकर ये विषय राजनीति का नहीं है, बात है कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, चाहे
सोशल मीडिया की बात करूं, हमको एक सामाजिक जागरूकता की बात करना चाहिए, उसकी सामाजिक संरक्षण की बात करना चाहिए कि क्या सोसाइटी किस किरण तरफ जी, जा लेकिन रहा उसके लिए भी पहल है। करनी होगी क्या? इसके लिए पहल की जा सकती है? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया यूजर बहुत सारे हैं, तो अब उसके डूज एंड कॉज भी समझने होंगे और इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी समझना होगा। कैंपेन चलाने की आवश्यकता है तो उसके लिए क्रेडिट लेना होगा, चाहे प्रशासन ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ही क्यों ना हो। किरण जी। बिल्कुल, हमारी साइबर सेल की बात करूं तो बहुत सक्रिय है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है राशि जी। यही कारण है कि जो भी कंटेंट आते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होती जाती है, तो उसको उस पर रोका जाता है या उसको अनस्टॉल किया जाता है। तो ये साइबर सेल की उपलब्धि है। और रही बात हमारे भाजपा शासनकाल की, तो बोल रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी जो एक नया लॉ, पिंक वाला नंबर, पिंक कुछ मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, जहाँ पे कॉलेज पे अगर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो एक नंबर हमारी सरकार के द्वारा गया है, तुरंत उन लड़कियों ऊपर कार्रवाई होगी। पिंक टॉयलेट की बात करें, पिंक सेल की बात करें थाने में, तो सारी महिलाओं के लिए विशेष सारे प्रावधान हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ तो महिलाओं के लिए स्पेशल ऑटो चलाने की भी बात किया जा रहा है, कैब की चलाने की बात कर रही है, उसमें ऐप के माध्यम से भी वो तुरंत अपने आप को, जिस गाड़ी में बैठ रही है उसके माध्यम से अपने परिवार को, पुलिस को सूचना दे सकती। तो ऐसे तमाम सरकारी योजनाएं चल रही है हमारी सरकार में जो महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं अगर सोशल मीडिया पे होती है तो मुझे लगता है कि समाज और परिवार को भी देखिए, लेकिन बार बार मेरे जहन में जब इस पूरे मामले को मैं पढ़ रही थी तो बार बार मेरे जहन में यही सवाल था कि डीएसपी की बेटी को आखिर रोना क्यों पड़ा पब्लिक के सामने, एक डीएसपी की बेटी होकर वो भी। तो ये सवाल अभी भी जहन में है कि आखिर क्यों। चलिए पल्लवी जी हमारे साथ जुड़े। पल्लवी जी, आपको कमी कहां पर नजर आती है आजकल? आप इस चीज को भी समझिए, लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपनी रक्षा खुद करनी होगी, मजबूत बनना पड़ेगा और इसके लिए कैंपेन की आवश्यकता अब नजर आती है। बिल्कुल, मैं वही आने वाली थी कि हम अभी बात कर रहे हैं आग लगेगी तो उसके पास बुझाने की हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती जिसमें आग लगे ही ना? बिल्कुल। या उसके लगने वाले उपकरण से हम दूर, या उसकी एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाए। देखिए, आज हम जिस जगह पे हैं, हमारे जो जनरेशन आ रही है वो आगे हमारा ही फ्यूचर होने वाले हैं। इसमें किसी एक, सिर्फ सरकार, सिर्फ माता पिता की भूमिका नहीं है। हम सबको मिल करके अपनी जवाबदारी अपने अपने स्तर पर निभानी पड़ेगी। जैसे आपने कैंपेन की बात की, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ। स्कूल में डिजिटल एजुकेशन की इम्पोर्टेंट है। स्कूल कॉलेजेस में आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रिस्ट्रिक्शंस, आपका दायरा कितना है, इसकी समझ होनी चाहिए। घर पे उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। अगर हम घर की बात करें, माता पिता बच्चों के बीच में, कि बेटा प्लेटफॉर्म है और आपकी जवाबदारी क्या करती है। अगर आप फीमेल है या मेल है, आप किसी के, आपके वर्ड्स नॉलेज आपको होने चाहिए कि किससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और एनजीओज और जो भी सोशल कॉज ग्रुप्स चल रहे हैं, हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स, अभी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि शरबतें और पानी व्यवस्था सारी चीजें करती है। आज के टाइम पे जरूरी है वो चीजें, लेकिन क्या इसकी भी इन हाउस कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम डिजिटल नॉलेज को करें और उसको बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन में करें। सरकार को, अभी खेलो इंडिया वाला हुआ था, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन चीजों को। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती रहती, उसमें से एक योजना सरकार को ऐसी भी लानी चाहिए जिसमें डिजिटल एजुकेशन कंपलसरी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओ, सोशल ग्रुप, हर जगह इसकी बात होनी चाहिए। वहीं से शुरुआत और महिला है, हमें सेफ्टी हमारी पता होनी चाहिए और एक हमारी लिमिटेशन भी हमारा दायरा हमको पता होना चाहिए। अगर हम सामने ही अपने आप को वीक साबित कर देंगे तो पीछे अटैक करने के लिए। चलिए शिल्पा जी, देखिए आप भी काफी समय से पॉलिटिक्स से जुड़े हुई हैं, इसके अलावा आप डॉक्टर भी हैं, आप बेहतर समझेंगे इस चीज को। अगर इस तरह की कैंपेन होती है तो कांग्रेस राजनीति से हट के इस पर सहयोग तो जरूर कर सकती है। निश्चित रूप से पूरी चर्चा में मुझे एक बात ये समझ में आती है कि हमारे जो जेनजी बच्चे हैं उनकी मानसिकता पर ध्यान देना होगा और वर्क भी करना होगा। सबसे बात ये है कि अभी किरण जी जो बातें कह रही थी कि हमने अपराधी को पकड़ लिया, आरोपी को पकड़ लिया और सजा दी,
तो आगे के लिए क्या स्टेप है, ये भी प्राथमिकता देनी होगी। हाँ। उनकी मानसिकता, जो वासना वाली मानसिकता जो मैसेजेस में नजर आ रही है आज के जमाने में, तो खबरें ऐसी आती है कि जानवरों के साथ भी वासनापूर्ण हरकतें करते बच्चे या लोग नजर आते हैं। तो ऐसी जनरेशन को हमें सही दिशा देने की जरूरत है। कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है और संघर्ष भी करेगी कि हमारी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने शिल्पा जी। बिल्कुल मैं अग्री करूंगी कि मैसेज देने की जरूरत है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, भले वो आपस में चैट कर रहे थे, लेकिन उन जिस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो वाकई बहुत गलत है। तो उन पर ये सख्ती बरती जानी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर यह भी नजर आया कि जब ये पूरा मामला सामने आया था 3 मार्च को, शायद निवेदिता मंडावी ने एक वीडियो अपलोड किया, उस समय उनके फॉलोवर 20-25 या 37,000 के लगभग थे। मतलब ये 30 से 40,000 के बीच का आंकड़ा था, वो बढ़कर अब 60,000 हो गया है। तो आप सोशल मीडिया की रीच को समझिए, और अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी रीच बढ़ रही है, तो उस तरह की मानसिकता के और भी लोग ऐड होंगे। तो अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल भी संभल कर करना होगा, ये सभी को समझना होगा और ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, लेकिन संभल कर। आपकी जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में है। आप तमाम तरह की चीजें भले ही कर लीजिए, लेकिन आपको अपनी आत्मरक्षा भी करनी आनी चाहिए और मजबूत बनना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि दोबारा से एक बेटी रो रो कर अपनी यातना जो है वो सोशल मीडिया पर बताए। पुलिस पहले पहुंच जाए, कार्रवाई हो जाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक सार्थक चर्चा रही आप लोगों से बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ गंभीर आपराधिक साजिश, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रही बहस, जहां कुछ लोग पीड़िता के समर्थन में है, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। क्या हर मुद्दे को सोशल मीडिया पर लाना सही है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाती हूं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यही कि क्या महिलाओं की सुरक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सुनिश्चित हो पा रही है? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।